जिस इजराइल ने गाजा के लोगों के मुंह से रमजान के महीने में निवाला छीन लिया, वो इजराइल अब दिखावे के लिए दुनिया भर के तमाम देशों में इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रख रहा है। भारत के अंदर इफ्तार पार्टी कराई गई है इजरायली राजदूत की तरफ से। क्या है पूरा मामला, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात हम होली और जुमे की कर लेते हैं। हमारे देश के अंदर पिछले 4-5 दिनों से होली और जुमा एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ था और इसको सबसे ज्यादा हवा दी हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश की मीडिया ने एक ऐसा मुद्दा बना दिया था मानो कितनी बड़ी जंग होने वाली है। लेकिन होली और जुमा दोनों एक साथ मनाए गए। बहुत सारी जगहों से बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई जहां पर लोगों ने होली भी मनाई और जुमे की नमाज भी अदा की। लोग जुमे की नमाज के लिए जा रहे थे, बहुत सारी जगहों पर वहां पर लोग होली भी मना रहे थे। आराम से मिल बांट कर दोनों ने अच्छे से त्योहार मनाया। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, मैं अपने यहाँ की भी बात करूं तो हमारे यहाँ पर भी बहुत शांति के साथ सभी लोगों ने जुमे की नमाज भी अदा की और होली भी मनाई गई। किसी तरह की कोई हड़दंगबाजी देखने को नहीं मिली। लेकिन ये नेता लोग चाह रहे थे शायद, क्योंकि ऐसे ऐसे बयान आ रहे थे। कोई कह रहा था कि होली तो हम खेलेंगे, कोई रोक के दिखा दे। कोई नेता उठ के कह रहा था कि हम तो नमाज पढ़ेंगे, कोई रोक के दिखा दे। ऐसा है वैसा है, ये वो होली और जुमे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ज्यादातर अच्छा रहा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि होली और जुमा एक साथ आए हों। पहले भी ऐसा हो चुका है, हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं घर के, पहले तो ईद और होली भी एक साथ आई है। आराम से सब खुशियां मनाते थे। लेकिन इस बार जिस तरह की बयानबाजी हुई है और मीडिया ने जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर इसको हाईलाइट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ अपने त्योहारों की खुशियां बांटें प्यार मोहब्बत के साथ, कितना अच्छा लगेगा। फिलहाल गाजा की तरफ चलते हैं। दोगला चेहरा आप लोगों को दिखाता हूं। गाजा में जैसे ही रमजान शुरू हुआ, इजराइल ने सारे सामान पर रोक लगा दी। किसी तरह की कोई भी मदद गाजा के अंदर नहीं पहुंच पा रही है। पानी पानी को तरस रहे हैं गाजा के लोग, लेकिन खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। इबादत कम नहीं हो रही है, इबादत खंडरों में भी लगातार जारी है। एक भी नमाज कज़ा नहीं हो रही है। तरावी भी लगातार वो लोग खंडरों में खड़े होकर पढ़ रहे हैं। लाइट भी नहीं है। इजराइल ने बिजली आपूर्ति भी ठप कर दी है। फिलहाल गाजा के लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया और अब दिखावे के लिए दुनिया भर में इफ्तार पार्टियां हो रही हैं। यह खबर आपकी स्क्रीन पर है। भारत के अंदर इजराइल की एम्बेसी बनी हुई है। उस एम्बेसी में जो राजदूत है इजराइल का, जिनका नाम है रेवेन आजार, इनकी तरफ से इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस इफ्तार पार्टी में कई दिग्गज लोगों ने हिस्सा लिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखने के बाद जो इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने कहा रमजान इजराइल के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इजराइल की आबादी तकरीबन 15% मुस्लिम है। ये कहते हैं कि इजराइल में हर कोई रमजान के पवित्र महीने को महसूस करता है। हाइफा और यरूशलेम जैसे शहरों में रमजान की धूम देखने को मिलती है और रोजाना करीब 75,000 लोग अल-अक्सा मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं। आगे कहता है कि इजराइल अपने देश में धर्म की आजादी पर फख्र करता है और इसी वजह से अलग अलग धर्मों के त्योहारों को पूरे सम्मान के साथ मनाने देता है। इजराइल के राजदूत ने ये जो इफ्तार पार्टी रखी थी, इसमें इमाम इलियासी समेत कई सारी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होने की बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है। इफ्तार पार्टी के दौरान संगीत का भी प्रोग्राम था, वहां पर संगीत भी हुआ। इजराइल के राजदूत ने इफ्तार पार्टी देखकर काफी खुशी जाहिर की। इजरायली राजदूत ने यह भी कहा कि दुनिया भर के अंदर जहां जहां पर भी इजराइल की एम्बेसी बनी हुई है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लिए एम्बेसीज की तरफ से इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम किया जा रहा है और पूरा महीना इफ्तार पार्टियां जारी रहेंगी। हम भी इस महीने का अच्छे से एहतराम करते हैं और इसकी कदर करते हैं। बहुत सारी बातें इन जनाब की तरफ से कही गई हैं। लेकिन गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, कल की खबर आप लोगों को बता दूं। मस्जिद अक्सा में हजारों लोग तरावी की नमाज पढ़ने रोजाना जा रहे हैं। हमेशा से एक नियम रहा है फिलिस्तीनी मुसलमानों का कि जब भी वो जुमेरात की रात में तरावी की नमाज पढ़ने जाते हैं तो हजारों लोग
तरावी की नमाज पढ़ने के बाद एतकाफ में बैठ जाते हैं। पूरी रात एतकाफ में बैठते हैं, इबादत करते हैं और फिर जुमे की नमाज पढ़ के वापस आते हैं। लेकिन इस बार आज जुमा है, कल जुमरात की रात में लोगों ने तरावी की नमाज पढ़ने के बाद एतकाफ करने के लिए नियत की, वहां पर बैठे, लेकिन इजराइल की पुलिस ने वहां से उनको भगा दिया। किसी को भी एतकाफ में बैठने नहीं दिया। ये पहली बार हुआ है। 2020 में ऐसा किया था, उसके बाद से लगातार लोग वहां पर बैठ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से इजरायली पुलिस ने लोगों को जुमेरात की रात में एतकाफ में नहीं बैठने दिया। फिलहाल आज जुमे के दिन हजारों की तादाद में लोगों ने मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज अदा की। बहुत सारी जगहों पर चेक पोस्ट बना दिए थे, लेकिन फिर भी कैसे भी करके जबरदस्ती इजरायली पुलिस से लड़ झगड़ कर फिलिस्तीन के लोग मस्जिद अक्सा में पहुंच गए। आइए अब अमेरिका की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, सबसे पहले उन्होंने सारी दुनिया को धमकी दी कि हम आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा देंगे। कुछ देशों के ऊपर टैरिफ उन्होंने लागू कर भी दिया, लेकिन ऐसा तमाचा उल्टा इनके ऊपर लगा है। जिन देशों के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाया उन देशों को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका को ही बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। अमेरिका का शेयर मार्केट जो है पूरी तरीके से ठप हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो 10-15 दिन के अंदर ही बहुत बड़े घाटे में चली गई हैं, क्योंकि बॉयकॉट हो रहा है बहुत ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स का उन देशों में जहां पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है। अब एक और खबर सामने आ रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के कई सारे स्टूडेंट्स को निकाल दिया है। यूनिवर्सिटी से पूरी तरीके से निकाल दिया है और उनको डिग्री भी नहीं दी जाएगी। ये वो छात्र हैं अमेरिका के जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी कोई प्रदर्शन का मामला आता है तो फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी वही रणनीति अपनाना शुरू कर दी है और साफ कह दिया है कि सभी को हम निकाल देंगे। यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पेश की है। देखिए, वैसे तो कोई वैल्यू है नहीं यूनाइटेड नेशंस की, लेकिन रिपोर्ट जब आई है तो ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। साफ कहा गया है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में कि फिलिस्तीनियों के साथ जबरदस्ती की है इसराइल ने। जबरदस्ती उनके ऊपर नाकेबंदी लगाई है, उनके खाने को रोका है। यहां तक ये तक लिखा है इस रिपोर्ट में कि जो महिलाएं हैं उनके साथ शोषण भी किया गया है, गलत काम किया गया है। जबरदस्त फिलिस्तीन के अंदर बहुत बुरी तरीके से सताया जा रहा है वहां के लोगों को, गाजा के लोगों को। ये बात बाकायदा यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इजराइल के सारे काले कारनामों की लिखी गई है। बलात्कार को हथियार के रूप में इजराइल ने इस्तेमाल किया है, ये भी रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया है यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी की तरफ से। सब कुछ खुला है दुनिया के सामने, लेकिन फिर भी दुनिया सपोर्ट करती है। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।